जय श्री राम। श्री राम जी के जन्म का हम एक कारण जान चुके हैं, तो आज मैं दूसरे कारण के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जब एक बार नारद मुनि बड़ी घोर तपस्या में लीन थे, तो इंद्रदेव को लगने लगा कि नारद मुनि मेरे सिंहासन को पाने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कामदेव को नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव आए। जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए, तो वहीं पर बैठ गए। जब नारद मुनि अपनी तपस्या से जागे तो उन्होंने कामदेव को देखा, तो कामदेव ने सब हाल कह सुनाया। तब नारद मुनि को लगा कि उन्होंने कामदेव को जीतकर बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो वो अहंकार में आ गए। बस इसी बात को लेकर वो पहुंच गए भोलेनाथ जी के पास। उन्होंने कहा कि मैंने भी आपकी तरह कामदेव को जीत लिया। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि नारद जी को अहम आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे तो बता दिया, लेकिन विष्णु भगवान को मत बताइएगा। लेकिन वो कहाँ चुप रहने वाले थे, चले और वैकुंठ धाम आए और विष्णु भगवान से भी उन्होंने वही सब कह सुनाया जो भोलेनाथ जी से कहा था। विष्णु भगवान कहने लगे, मेरे भक्त को अहंकार आ चुका है, तो इस अहंकार को तो दूर करना होगा। तभी उन्होंने अपनी माया से एक नगर की रचना की। जब वैकुंठ से आ रहे थे नारद मुनि, तो उस नगर को देखा। भव्य नगर था, बहुत सुंदर। उस नगर को देखकर नारद मुनि रुक गए कि ये नगर पहले तो नहीं देखा, अब कहाँ से आ गया। नारद जी ने जब उस नगर को देखा तो उस नगर को देखने के लिए चले गए। उस नगर में वहाँ की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था, तो उसकी तैयारियां चल रही थी। अब उन्होंने उस राजकुमारी को देखा तो उस पर मोहित हो गए। बहुत रूपवती राजकुमारी थी। और आकर श्री विष्णु भगवान से कहने लगे, श्री हरि से कहने लगे कि आप मुझको ऐसा रूप दे दीजिए जिससे वो कन्या मुझे वरण कर सके, मेरे साथ विवाह कर सके। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जैसा आपके लिए उचित होगा मैं ऐसा ही करूँगा। तो वो आ गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का मुख दे दिया, लेकिन वो इससे अनजान थे और वो स्वयंवर में आ गए। तो सब लोग उन्हें देख देख कर हंस रहे थे, लेकिन नारद मुनि तो सिर्फ उस कन्या को ही देख रहे थे। उस स्वयंवर में श्री हरि भी एक राजकुमार का रूप धर कर आए और उन्हीं के गले में उस कन्या ने वरमाला डाल दी। जब नारद मुनि ने जल में अपना मुख देखा तो उन्होंने बंदर का मुख पाया। तब उन्हें बहुत क्रोध आया विष्णु भगवान पर और वो वैकुंठ को चले। और जब उन्होंने वैकुंठ में आकर देखा कि विष्णु भगवान के साथ वही राजकुमारी है, तो उनका क्रोध बढ़ गया। और इसी क्रोध के कारण उन्होंने श्री हरि को श्राप दिया कि आप पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेंगे और आपकी मदद बंदर ही करेंगे। आप बंदरों से ही मदद मांगने जाएंगे। जैसे मैं आज स्त्री के वियोग में तप रहा हूँ, आप भी स्त्री के वियोग में तपेंगे, आपको भी स्त्री का वियोग मिलेगा। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण श्री हरि का जन्म पृथ्वी पर मानव रूप में हुआ था। तो एक कारण ये है श्री हरि का श्री राम के रूप में आने का। जय श्री राम।